उपस्थित हूँ यूपी पीसीएस 2023 की आंसर की लेकर। आप सबने पेपर दिया, आप सबका पेपर बेहतर हुआ होगा। कितने क्वेश्चन क्या कैसे रहे, इन सब पर बात करने पर, और मैंने भी कहा भी था क्योंकि टाइम लगता है, तो ये आंसर की मैंने अपनी तरफ से बेहतर बनाने का प्रयास किया है, संतुलित और सही बनाने का प्रयास किया है कि गलतियां कम से कम हो, तो इसीलिए टाइम लग गया। आइए हम लोग देखते हैं, और इस पेपर का एनालिसिस, पेपर का स्तर, वो हम लोग सब बाद में करेंगे, और व्याख्या भी इसमें संभव नहीं क्योंकि 150 क्वेश्चन है, तो सिर्फ हम लोग आंसर पर बात करेंगे। हाँ, अन्य जो भी एग्जाम जिनको देना है, आर ओ बी ओ, और जो भी उत्तराखंड पे, वो जरूर पीसीएस 23 वाले तो जरूर देखें, अन्य लोग भी इस पेपर को देखें कि कितना अच्छा स्तर और कैसे क्वेश्चन आपको कहाँ कहाँ से मिलेंगे अगले एग्जाम्स में। खैर, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए भारत में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे, है ना। कितने स्किल्स यूथ इंटरनेशनल अब बनाए जाएंगे यहाँ पर, तो आप जानते हैं कितने बनाए जाएंगे, 30। कितने बनाए जाएंगे, 30। तो बजट में कितने किए गए थे, 30, तो आप देखते चलिए 30। नेक्स्ट है 1857 में बरेली में उत्तर प्रदेश की क्रांतिकारी नेता कौन था, तो बरेली में कौन था, खान बहादुर खान। खान बहादुर खान, आप जानते हैं। निम्न में से यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा है, यूक्रेन का कोयला उत्पादक कोल उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो डोनोटस्क। डोनोटस्क। नेक्स्ट है दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड ने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर बैन लगाने, प्रतिबंध लगाने का वाला विश्व का पहला कानून पारित किया है। न्यूजीलैंड का लक्ष्य कब तक धूम्रपान मुक्त होना है, तो कब तक धूम्रपान मुक्त होना है उसका लक्ष्य, तो आप बता पाएंगे कब तक होना है, 2025 तक। कब तक, 2025 तक। 2025 तक उसका लक्ष्य है कि वो धूम्रपान मुक्त हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान संविधान का सही भाग नहीं है, तो देख लीजिए कौन सा नहीं। संघ राज क्षेत्र भाग 8 सही है, राजभाषा भाग 17 सही है, SC ST ट्राइबल्स भाग 10 सही है, जो ट्रिब्यूनल्स है अधिकरण है भाग 11, ये गलत है ना, ये गलत है, ये भाग 14 में होता है, ये यहाँ पर नहीं है ना, तो ट्रिब्यूनल्स वाला आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किसी अवधि के लिए, कितनी अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों में अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी, तो कब तक के लिए अनुमति प्रदान की थी, आप सब जानते हैं 15 वर्षों के लिए। कब तक के लिए, 15 वर्षों के लिए प्राप्त की थी। निम्नलिखित में कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटिसोरियस प्लांट, कीट भक्षी पौधा है, तो आप सब जानते हैं कौन है इसमें, नेपेंथिस। कौन है, नेपेंथिस। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं जल विभाजक, वाटर सेट। क्या कहेंगे, जल विभाजक, वाटर सेट, जल विभाजक। द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी है, चैलेंज ऑफ, है ना, तो किसने लिखी है, गुन्नार मिल्डल ने। किसने लिखी है, गुन्नार मिल्डल, बी आंसर हो जाएगा इसका, गुन्नार मिल्डल, है ना, गुन्नार मिल्डल ने लिखी है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है, तो आप देख लीजिएगा इसमें सीधा सा है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ का उत्तर विद इसका हिस्सा नहीं है, तो सी आंसर इसका मिल जाएगा, सी आंसर मिल जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मिलिंद पनु, राजा मिलिंद तथा एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में बुक है, वो बौद्ध भिक्षु कौन थे, आप सब जानते हैं कौन थे, वो नागसेन थे। कौन थे, नागसेन। संसाधनों की उपयोगिता भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं, तो हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, सतत विकास, डी आंसर, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 को मैच करना था, मैच आपने कर लिया होगा, बुक है हिस्ट्री वाली, सीधे आंसर पर आ लेते हैं, तो देख लेते हैं आंसर क्या मिलेगा इसका, तो इसका आंसर आपको बी मिलेगा। कौन सा मिलेगा, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे आंसर मिल जाएगा हिस्ट्री वाली बुक का, है ना, जिसमें क्या क्या पूछा गया देख लीजिए। मिरात सिकंदरी, है ना, अगर चाहे तो सुन भी लीजिए, मिरात सिकंदरी, तो मिरात सिकंदरी को आप मिला लीजिए, ए का 4, है ना, मिरात सिकंदरी आपका आंसर हो जाएगा गुजरात विजय के लिए। फिर बुरहान मासिर का आंसर हो जाएगा आपका बी का 2, बहु, है ना, बहमनी के अहमदनगर का इतिहास। फिर रियाज उल सलातीन आपका महमूद गवाह के पत्रों का संलग्न हो जाएगा, और रियाज उल इंसा ये आपका हो जाएगा रियाज उल, सी का 1 था, सॉरी, रियाज उल सलातीन है आपका बंगाल का इतिहास है ना, और लास्ट में जो बचा है रियाज उल इंसा, ये हो जाएगा महमूद गवाह के पत्रों का संकलन, बी आंसर, A4 B2 C1 D3। नेक्स्ट है भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया,
इसका आंसर देना बड़ा मुश्किल है। आयोग को इस क्वेश्चन को हटाना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि पहली बार सेंसस स्टार्ट कब की गई थी? 1872 में, 1872 में लॉर्ड मेयो के समय से स्टार्ट हुई थी, तो 71 है नहीं। और 81 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना। तो इस क्वेश्चन का मैं कोई आंसर नहीं दे रहा हूँ। रियल आंसर इसका 1872 होगा। बाकी अलग अलग लोग जो ही मांग लें, ये क्वेश्चन स्टार लगा दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन आयोग बाहर करेगा, क्योंकि इसका आंसर इसमें है नहीं। पहली बार कब हुई थी? 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय, आप सब जानते हैं। और नियमित जनगणना की अगर मान सकता है तो फिर वही आयोग गलती करेगा, क्या मानेगा, लेकिन रियल में इस क्वेश्चन को हटाना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो आप सब जानते हैं स्वैच्छिक समाज सेवा एक आर्थिक क्रिया नहीं है। स्वैच्छिक समाज सेवा, वॉलेंट्री सोशल सर्विसेज। नेक्स्ट है, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें देखिए, पहले में लिखा है उन्नत होकर 132 हो गई, तो कम हो जाता है। तो इसका आंसर मिलेगा केवल 2, सी आंसर है इसका, केवल 2, है ना। मानव विकास सूचकांक भारत की श्रेणी 2020 में 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है। इंडिया इज रैंक ऑन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैज स्टिप्ड फ्रॉम 130 टू 132। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? आप सब जानते हैं कौन थी? मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार। तो मीरा कुमार। निम्नलिखित में ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आप देख लीजिएगा, बाकी सभी कथन सत्य होंगे। इसके कार्य एवं शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार के हैं जैसे राज्य व्यवस्था का राज्य स्तर पर होते हैं, बिल्कुल सही है। ये ग्राम स्तर की सभा है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं, ये भी सही है। इसकी शक्तियों का निर्धारण केंद्रीय सरकार के द्वारा होता है, ये गलत है। इट्स पावर आर डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं, कौन करता है इसका? स्टेट गवर्नमेंट करता है, राज्य सरकार करती है। नेक्स्ट है, विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। तो विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट जारी की जाती है किसके द्वारा? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा, आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, आईएलओ जारी करता है। निसार उपग्रह बहुत बार कराया मैंने, इसरो एंड नासा। कौन है निसार? किसका सैटेलाइट है? इसरो और नासा। पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन कौन करता है? तो आप सब जानते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है, लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र किसका उदाहरण है? लोटिक एग्जाम्पल ऑफ लोटिक इकोसिस्टम इज रिवर्स, किसका है? नदी का है। किसका एग्जाम्पल है? नदी का। निम्नलिखित में कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? तो आप सब जानते हैं कौन सा है? मॉडर्ना। ये देखिए। निम्नलिखित में कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था? उसे कश्मीर का अकबर भी कहते हैं, आप सब जानते हैं, जैनुल अबादीन। निम्नलिखित में किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था? तो आप सब जानते हैं किसे शामिल किया गया था अभी हाल ही में, बताइए। तो आईएनएस, बोलिए, कराया हुआ क्वेश्चन है तो आना चाहिए, आईएनएस वागीर। क्या आंसर हो जाएगा इसका? आईएनएस वागीर। निम्नलिखित रेगिस्तानों पर विचार कीजिए तथा उन्हें आकार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 26 नंबर। तो इसका आंसर मिल जाएगा आपको ए। क्या मिल जाएगा? ए। देख लीजिए, सबसे बड़ा कौन सा, मतलब सबसे छोटा, फिर सबसे, मतलब है ना, तो आपको फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट करना है। तो सबसे छोटा वाला है ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया वाला, उसके बाद गोबी मंगोलिया वाला, फिर अरेबियन अरब वाला, फिर सहारा सबसे बड़ा है। तो 1, 4, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट आंसर है इसका 1, 4, सेकंड, थर्ड वाला। नेक्स्ट है, समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है? बहुत बारी कराया हुआ क्वेश्चन है, तो आप सब जानते हैं समुद्री शैवाल किसके स्रोत है? तो आयोडीन के। किसके हैं? आयोडीन के, है ना, आयोडीन के। जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष से? मैंने कराया वो क्वेश्चन 1974 में, 1974 में। कब आया था? 1974 में आया था, वाटर प्रिपरेशन एक्ट। राष्ट्रीय उद्यान में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव कैसे करते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन, है ना, जो नेशनल पार्क में है ना, तो इन सीटू कंजर्वेशन, नेशनल पार्क वाला। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, निम्नलिखित में योजना में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा सम्मिलित नहीं है। रूरल हाउसिंग इन्वेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017 सही है ना। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 सही है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 2014 सही है। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन 2015 यही सही नहीं है, यानी कि इसका आंसर बी मिल जाएगा, सॉरी सी मिल जाएगा। कौन सा मिलेगा? सी आंसर। कौन सा आंसर मिलेगा? सी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन 2015 सही नहीं। 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में किस देश ने केंद्रीय बैंक के अपने करेंसी नोट से ब्रिटिश राजशाही को हटाने की घोषणा की थी? किसने की थी? आप सब जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया ने। किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया ने।
नेक्स्ट है अल नीनो के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अल नीनो में पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होना शामिल है, बिल्कुल सत्य है, ये सही है। ये गर्म धारा पेरू के तट के पानी को तापमान को 10 डिग्री बढ़ा देती है, जिससे समुद्र प्लैंकटन, केवल एक सही है ना, ओनली वन। तो इसका एक सही है पहला वाला, दूसरा गलत है, यानी इसका आंसर कौन सा है? सी, केवल एक सही है। 1918 में संयुक्त प्रांत में किसान सभा का गठन किस नेता के द्वारा किया गया? तो इसमें से किसने किया था? इंद्र नारायण द्विवेदी ने। किसने किया था? इंद्र नारायण द्विवेदी। क्या आंसर हो जाएगा? उसमें शामिल थे इंद्र नारायण द्विवेदी जी। निम्नलिखित में कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हेल्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था? तो किसने फेंका था बम? तो आपका इसका आंसर है अनुशीलन समिति। कौन है? अनुशीलन समिति। जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? तो आप सब जानते हैं यति एयरलाइन। किसका? यति एयरलाइन। यति एयरलाइन। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइफ्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? आप सब जानते हैं अनुराधा राय। कौन है? अनुराधा राय। इनको इंग्लिश का वो मिला था ना साहित्य अकादमी, अनुराधा राय। केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र फिजिकल डिफिसिट के क्षेत्र में कौन सा वाक्य सही है? तो बिल्कुल कराया हुआ क्वेश्चन है, आप सब जानते हैं। तो सी इसका आंसर मिल जाएगा। जीएसडीपी का 3.5% राजकोषीय घाटों को राज्यों को अनुमति दी गई है। फिजिकल डिफिसिट ऑफ 3.5 ऑफ जीएसडीपी अलाउड फॉर स्टेट्स। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी एक केंद्रीय बजट विभाग का सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय, हेल्थ मिनिस्ट्री 89,155 करोड़ रुपए गलत है, ये बी ऑप्शन मिल जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते। आइए देखते हैं क्या आंसर मिलेगा इसका। इसका आंसर आपको डी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डी। बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। डी। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह का स्थान और विद्रोह का प्रारंभ सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें से। तो 40 में आपको मिल जाएगा झांसी 11 मई में नहीं हुआ था। झांसी 11 मई 1857, झांसी पर नहीं, दिल्ली होता तो सही चलता, क्योंकि 10 को मेरठ से 11 को लोग दिल्ली पहुंच गए थे। झांसी 11 मई नहीं, झांसी में कब है? 4 जून को है। नेक्स्ट है पोप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ के संदर्भ में कौन से कथन सही है? वो जर्मनी के मूल निवासी थे। वो 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। बोथ आर करेक्ट। दोनों एक और दो सही, डी आंसर मिल जाएगा। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? तो मोहम्मद शाह रंगीले के समय। किसके? मोहम्मद शाह रंगीले के समय। डी आंसर हो जाएगा संगीत की टप्पा शैली। नेक्स्ट है पौधों में जाइलम मैंने कितनी बार करवाया? जाइलम जल के लिए, प्लोएम फूड के लिए। तो बिना किए जाइलम जल, जाइलम वाटर के लिए होता है, प्लोएम फूड भोजन के लिए। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है? ये भी कराया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन सा करेक्ट कथन राइट है देख लीजिए। तो इसका आंसर सही मिल जाएगा आपको सी, है ना। महासागरीय लवणता वाला जो है कर्क एवं मकर रेखाओं पर अधिकतम होती है। ओशियन सैलिनिटी इज मैक्सिमम एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न बोथ। तो सी आंसर मिलेगा इसका। नेक्स्ट है 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? तो इंडिया किस स्थान पर था? तो 10th रैंकिंग थी। किसमें? 10वां स्थान था इंडिया का। 10वां स्थान था। नेक्स्ट देख लीजिए। उसके बाद अगला है आपका सूची को सुमेलित करना 1 और 2। देखिए आइए मैच कर लेते हैं हम लोग। डिसीज इसमें दिए हुए हैं, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा? इसका आंसर आपको मिलेगा बी। कौन सा मिलेगा? बी फॉर बॉम्बे मिल जाएगा। देख लीजिए मिला लीजिए क्या मिल जाएगा बी में। पहला है आपका पेप्टिकुलर्स, पेप्टिक वर्म, ये वायरस है ना, विषाणु कर लीजिए। फिर डेंगू है आपका, तो डेंगू आप सब ये भी जानते हैं वायरस से, बी का भी 1 मिल जाएगा। पील पाँव जिसे आप एलिफेंट फुट भी कहते हैं, पील पाँव आपका कृमि वर्म से होता है। और मलेरिया आप जानते हैं प्रोटोजोआ से है, तो 2 मलेरिया प्रोटोजोआ, यानी कि बी आंसर मिल जाएगा इसका, A4 B1 C3 D2। नेक्स्ट है वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूत, आपने सुना ना, बलि और भागदूत 2 अधिकारी होते थे। भागदूत कौन अधिकारी था? तो आप सब जानते कौन था? तो राजस्व कर जमा करने वाला है ना, राजस्व कर जमा करने वाला था, रेवेन्यू कलेक्टर था। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा नहीं है? एक पार्ट कौन सा नहीं होता है?
नाइट्रोजन नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है इसका आंसर? नाइट्रोजन। कालक्रम की दृष्टि से कौन सा अंतिम था? जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत, मोपला, होम रूल। तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? मोपला, है ना। आप जानते हैं जलियांवाला बाग कब आया? 1919 में, खिलाफत मूवमेंट 1920 में, होम रूल 1916 में, मोपला कब आया था? 1921। तो मोपला सबसे बाद का है, ये आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, खनिज संपदा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये बिल्कुल उम्मीद थी कि क्वेश्चन आना चाहिए। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा के भंडार मिले, बिल्कुल सत्य है। भारत अनेक खनिजों यथा लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट के आयात पर निर्भर है, बिल्कुल सही है। तो इसके आंसर दोनों सही हैं, बोथ 1 एंड सेकेंड आर करेक्ट, एंड आंसर मिल जाएगा इसका सी। 1 एंड 2 बोथ करेक्ट, सी आंसर मिल जाएगा इसका। क्या मिलेगा? सी। चलिए आगे देखते हैं। 51 प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा? बार बार क्वेश्चन आया। अच्छा रहा कि इस क्वेश्चन ने बहुत सी लोगों की कट ऑफ को पार करा दिया होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ने 2-3 बार आया है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास, है ना। क्या है इसका आंसर? सतत विकास। सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है, किसे होता है? तो प्रेसिडेंट को होता है, राष्ट्रपति को होता है। किसे होता है? राष्ट्रपति को होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं? देखिए कौन सा सही नहीं है। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री है, बिल्कुल सही है। इल्तुतमिश रजिया के पिता, ये भी सही। सात तुर्कान इल्तुतमिश की पत्नी, ये भी सही है। बट हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी नहीं है। सी मिल जाएगा इसका आंसर, सी। क्योंकि हमीदा बानो बेगम कौन थी? हुमायूं की बेगम थी, है ना, अलाउद्दीन खिलजी की नहीं थी। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों का एक भाग है? सेम है। तो आप ये जानते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण का संरक्षण, दोनों में है। डीपीएसपी में भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए कौन सा कथन सही है। पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई है। ये बात बिल्कुल आपकी सही है ना। सर्वाधिक कटौती किसमें हुई? मनरेगा में हुई है, ये तो बिल्कुल आप जानते ही हैं। लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, ये नहीं सही है ना। तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको? तो ये दोनों सही है ना, दोनों आपके करेक्ट मिल जाएंगे। पहला भी सही, दूसरा भी सही। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। बोथ ए एंड टू आर करेक्ट, सी आंसर है। दोनों सही है। प्रतिशत पूछा उसने, मुझे लगा कि सर्वाधिक आवंटन तो था आवास के, लेकिन इसे सर्वाधिक मैक्सिमम परसेंटेज पूछा, तो दोनों सही है, एक और दो। नेक्स्ट 56, मैच कर लीजिए, ये मैचिंग के लिए था आपका। डीप बढ़िया सा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर बी मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा? बी। देखिए, ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2 मिला लीजिए। पहला, उपयुक्त जनसंख्या के सिद्धांत किसके हो जाएंगे? उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, है ना, मिला लीजिए। तो उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत किसके हो जाएंगे? एडवर्ड केनन, सॉरी हाँ, एडवर्ड केनन हो जाएंगे। फिर सामाजिक अप समायोजन सिद्धांत आपका हो जाएगा हेनरी जॉर्ज का। उसके बाद जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत आप जानते हैं, थॉमसन का है। और जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत आपका माल्थस, आपने पढ़ा ही है, 1 2 3 2 4 6 है ना, एपी और जीपी वाला। निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदी एक सही सुमेलित नहीं है? तो प्राणहिता महानदी सुमेलित नहीं है। प्राणहिता ये कावेरी की है, महानदी की नहीं है ना, ये सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विचार कीजिए। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र पर लगभग 12.8 पर वन है। तो ये पहला ही पॉइंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर कितना है? 9.23 है। जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिले में कोई वन भूमि नहीं, ये भी गलत है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 58 का ए मिल जाएगा। दोनों ही गलत है, नाइदर 1 और 2, कोई भी करेक्ट इसमें नहीं है ना, ए मिल जाएगा। 59, निम्नलिखित में कथनों लेटराइट मिट्टी के विषय में बात कीजिए। कौन सा सही लेटराइट मिट्टी के लिए? तो ये मिट्टी उच्च तापमान में भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, बिल्कुल सत्य है। इस मिट्टी में लॉ ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की कमी नहीं होती, अधिकता होती है, तो है ना। तो इसका आंसर डी मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। केवल एक सही है, केरल वगैरह मिलती ना, फर्स्ट खाली हो जाएगा सही। 60, चरक संहिता कितने अध्यायों? क्या गजब क्वेश्चन पूछा, कितने अध्याय और खंडों में विभाजित, मतलब स्टिक प्रोफेसर होने के बाद भी मुझे ढूंढना चाहिए। 120 अध्याय और 8 खंड, है ना, मतलब बड़ा मुश्किल है बताना, आयोग कुछ भी कर सकता है। तो इसका आंसर क्या है? 120 चैप्टर और 8, है ना, सेक्शन। 120 अध्याय और 8 खंड, सी आंसर इसका। क्या आंसर इसका? सी। सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2030 में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? पहला ही सही है। फैशन, ग्रासरी और जनरल मर्चेंडाइज 2030 तक भारतीय कावड़ बाजार के लगभग 2/3 हिस्से पर अपना स्थान रखेंगे, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए, है ना, जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। जनसंख्या तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। तो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है। हालांकि इसका आंसर डी हो जाएगा। ए तो सही है, ए सत्य है, किंतु आर क्या है? गलत है, आर फॉल्स है, आपका डी हो जाएगा।
डेक्कन विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ये स्वतंत्र परिसर के रूप में भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय, बिल्कुल सही है। इसे महाराष्ट्र में स्थापित किया रहा है, ये गलत है, केवल एक सही है। मैंने बताया ना कहाँ बनना है, ये स्थापित कहाँ होगा? गुजरात के गांधीनगर में होगा, गिफ्ट सिटी में। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा सुमेलित नहीं है। 64 पॉलिटी का क्वेश्चन है। तीसरी अनुसूची शब्द प्रज्ञान के रूप में सही है। 8वीं अनुसूची में लैंग्वेज सही है। 10वीं अनुसूची में आपका डिफेक्शन ऑफ दल प्रथम के आधार पर निर्भरता है, भी सही है, बट बी ऑप्शन इसका गलत है ना, बी गलत हो जाएगा। 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन नहीं। राज्यसभा में जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है किसमें? फोर्थ शेड्यूल में, चौथी अनुसूची में। मध्याह्न भोजन योजना को पीएम पोषण योजना में कब चेंज किया गया? आप सब जानते हैं 2021 में। कब? 2021 में चेंज किया गया। कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? पेस्टिसाइड्स बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट नहीं है, तो कीटनाशक, डी आंसर मिल जाएगा, यानी जिसे आप कहते हैं पेस्टिसाइड, डी। किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की स्थापना की गई थी? तो आप सब जानते हैं, बढ़िया क्वेश्चन, 1919 का एक्ट ऑफ 1919 का अधिनियम। फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि का विकास का श्रेय किसे आता है? तो किसने की फिलीपींस में? तो स्पेन एवं अमेरिका वासियों ने। निम्नलिखित में कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित नहीं है? तो शांति घोष नहीं संबंधित। शांति घोष और सुनीति चौधरी आपकी बेसिकली बंगाल में जो 1930 के आसपास वो है ना मास्टरदा वाला कार्यक्रम हुआ था, उससे संबंधित है वो। सूर्य जो थे ना, सूर्यसेन, उनसे संबंधित है। बाकी तीनों है। कौन सा बंदरगाह देश सही सुमेलित नहीं कराया? वो क्वेश्चन था बहुत बार। तो इसका आंसर है इगारका, चीन। इगारका सही नहीं है ना, इगारका चीन, बाकी सही है। जल्दी से देखते हैं, समय भी बहुत कम है, लंबा हो जाएगा वीडियो आपके लिए भी। एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 संदर्भ में कौन सा सही है? तो एससीओ फिल्म महोत्सव दोनों पॉइंट सही है। संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। बोथ है ना, सी, दोनों 1 और 2 आपका सही है। निम्नलिखित में कौन सा झील और देश सही सुमेलित नहीं है? तो ओनेगा कनाडा सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित है। ओनेगा कनाडा सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही है। बैकाल रूस, मिशिगन यूएसए में, मराकबू वेनेजुएला में। फ्रॉम डिफेंस टू सेल्फ रिलायंस, किसकी पुस्तक है? बिमल जालान की। किसकी पुस्तक है? सी आंसर, बिमल जालान। उच्चतम न्यायालय के संबंध में 2 पॉइंट दिए, देख लीजिए क्या क्या कहना चाह रहा है। तो उच्चतम न्यायालय को शक्ति प्रदान है कि बंदी, प्रतिचीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, प्रच्छा और उत्प्रेषण आदि जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो, उस सीट का प्रयोग कर सकती है, बिल्कुल सत्य है। संसद को अधिकार है कि वो कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को भी अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, दोनों सही है। 1 और 2 बोथ, डी आंसर हो जाएगा। केंद्रीय बजट में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सब्सिडी 9% वाला गलत है ना। सब्सिडी जो है 9% नहीं, रक्षा तो यही है 8%, सब्सिडी 9%, ये गलत है। सब्सिडी, डी आंसर, सब्सिडी 9% वाला गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया? तो कौन चुने गए? नेक्स्ट क्रिस हिपकिंस। जलीय पौधा प्राय जल प्लावित धान के खेत में होता है जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर रूप में। तो आप जानते हैं धान के साथ कितना कराया है? एजोला। कौन सा निर्धनता के प्रकार हैं? 2 प्रकार होते हैं महत्वपूर्ण, मैंने करवाए हैं आपको। तो इसका आंसर सी मिल जाएगा, 1 और 2। परम निर्धनता, सापेक्ष निर्धनता, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी। कौन सा था? तो नोबल गैस नहीं, रोडेन, आर्गन, ट्रिप्टान थे। एक्टिनियम नहीं है, कौन सा नहीं? एक्टिनियम, डी आंसर मिल जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लेगरेंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा साबित होता है? तो अग्नाशय पैनक्रासी से कौन सा निकलता है? इंसुलिन, सी आंसर, इंसुलिन। भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार के लंदन बरो का मेयर दूसरी बार चुना गया? सुनील चोपड़ा को। किसको? सुनील चोपड़ा को। फिर क्रम से मिला लेना है, तो इसका बी आंसर। सबसे पहले आप जानते हैं पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ थे, उसके बाद बाजीराव थे, उसके बाद माधवराव फर्स्ट और लास्ट में नारायण राव। तो बी आंसर मिल जाएगा इसका। कौन सा आंसर? बी। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सी कवित्री पुस्तक सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा नहीं है। इसमें सोनू कुमारी स्वर्ण बेली कविता सही सुमेलित नहीं है, बी है ना, बी, सोनू कुमारी, बाकी सब सही है। संधारणी विकास के संदर्भ में कथन विचार कीजिए। वैश्विक सूचक संरचना तथा राष्ट्रीय संघ की व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणी विकास लक्ष्य रिपोर्ट जारी करते हैं, ये सही है। वैश्विक संधारणी विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा के चतुर्वार्षिक संधारणी विकास लक्ष्य के विषयों को पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है, ये भी सही है। तो इसके दोनों सही है, बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। फिर प्राचीन काल में जो इंडिया पर अटैक हुए उनका क्रम बता दीजिए, कौन सा क्रम सही है? तो आप सब जानते हैं उनका क्रम क्या है? यूनानी, शक, कुषाण, बी है यूनानी, शक, कुषाण, है ना, ग्रीक्स, सक्स एंड कुषाणास।
फिर हम बात कर लेते हैं इंडस साइट्स की, जो मैचिंग करनी है कहाँ पर कौन कहाँ पर है, तो इसका आंसर आपको मिलेगा सी। क्या मिलेगा? सी। सी देखिए, नेवासा आपका महाराष्ट्र में है, ईसामपुर आपका कर्नाटक में है, डीडवाना राजस्थान में है लेक, और गुड़ियाम गुफा आपका कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो सी आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। विश्व वेटलैंड डे कितनी बार कराया? 2 फरवरी को, है ना? बी है, बी है, 2 फरवरी। कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है, यूपी सरकार की योजना है? तो गंगा एक्सप्रेस पे यूपी सरकार की योजना आप सब जानते हैं, बाकी सभी हैं। मानव हृदय कितने चैम्बर्स का बना होता है? हाउ मेनी चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट्स में? ओनली 4, केवल 4। डी आंसर, डी फॉर दिल्ली, केवल 4 इसका आंसर मिल जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक दर्रा सही सुमेलित ने कितनी बारी मैंने रटाया है आपको? तो सही सुमेलित है तो नीति उत्तराखंड सही है, माना नीति सब उत्तराखंड में, सी आंसर इसका नीति उत्तराखंड में है। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में बनना है? इंडियन बायोलॉजिकल डेटा सेंटर कहाँ बनना है? हरियाणा बना जा रहा है, फरीदाबाद के पास, हरियाणा, बी आंसर हो जाएगा। एसडीजी वाले मैंने कितनी बारी टेस्ट सीरीज में कराए थे, जिन्होंने पेड ग्रुप में शामिल किया था? तो एसडीजी 10 है ना, देख लीजिए, बी कर लीजिए, बी इसका आंसर मिल जाएगा। एसडीजी 10 जो है वो असमानताओं में कमी पर, है ना, असमानताओं में कमी के लिए है। 13 आप जानिए क्लाइमेट चेंज के लिए, जलवायु क्रिया के लिए है। 14 आपका पानी नीचे जमीन, है ना, समुद्र के लिए है। 15 पर्वतों वाला है ना, तो जमीन पर, 15 आपका जमीन पर है। तो डी आंसर, बी आंसर, सॉरी, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे इसका आंसर मिल जाएगा, है ना, बॉम्बे। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग आगे बढ़ते हुए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर G20 के 2 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल नहीं शामिल है? तो कानपुर शामिल नहीं, आप जानते हैं 4 शहर हैं, वाराणसी, आगरा, ग्रेटर नोएडा और लखनऊ है, कानपुर नहीं है। किस स्थान पर अलकनंदा भागीरथी मिलती है? देवप्रयाग। कितनी बारी मैंने कराया है, तो मैंने कमेंट बॉक्स में भी दिया था। अलकनंदा भागीरथी कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। अगला है कौन सा आर्टिकल सही, मैच करना बहुत बढ़िया, ये भी आपने कर लिया होगा, बहुत सिंपल था। तो आपको डी, डी से इसका आंसर मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा? डी। तो अनुच्छेद 324 में क्या है? इलेक्शन कमीशन है। 315 में आपका क्या है? लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन है। 280 में क्या है? फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग है। 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। भारत के प्रमुख नदियों और जोड़ों में कौन सा कहाँ से निकल रहे हैं? देख लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, तो सिंपल क्वेश्चन था। 96 भी देख लेते हैं, तो 96 का भी आंसर आपको डी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डी। देख लीजिए कैसे। यमुना यमुनोत्री से निकलती है, कृष्णा आपका महाबलेश्वर से निकलती है, गोदावरी नासिक से निकलती है, महानदी सिंघावा के पहाड़ियों से। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है रियो ग्रांडे, डी आंसर, रियो ग्रांडे। कौन बनाती है? रियो ग्रांडे नदी बनाती है। शिवा समुद्रम कल्पक्कम क्रमशः किसके लिए महत्वपूर्ण? आप सब जानते हैं शिवा समुद्रम कल्पक्कम जल शक्ति और नाभिकीय शक्ति। शिवा समुद्रम जो है वो जल शक्ति है, हाइडल पावर है, जबकि कल्पक्कम तमिलनाडु में, दोनों है। तो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए शिवा समुद्रम कर्नाटक में है, वो जल शक्ति के लिए, और कल्पक्कम तमिलनाडु नाभिकीय न्यूक्लियर पावर। फरवरी 2023 में सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संशोधन कहाँ पर किया गया? तुमकुरू कर्नाटक में। कहाँ पर किया गया था? तुमकुरू कर्नाटक में। किसे हंसी पैदा करने वाला गैस कहते हैं? आप सब जानते हैं, हंसी, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O। 100 का सी हो जाएगा, 100 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में कौन सा कथन सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। राज्यसभा के लिए यूपी में 31 सीटें हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में सही है। लोकसभा के लिए एमपी के 80 मेंबर्स हैं, दोनों सही हैं। तो इसका आंसर मिल जाएगा ए, 101 का ए आंसर है, बोथ 1 और 2। आप जानते हैं कि यूपी में राज्यसभा की 31 सीटें, लोकसभा की 80 सीटें, सही है। आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, या सॉरी सही है? आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही है। जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, दोनों सही है, डी, है ना, डी, 1 और 2 बोथ करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, कौन सतत विकास का लक्ष्य नहीं जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक तो शून्य भूख है, लैंगिक समानता है, अच्छा स्वास्थ्य, अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं है, स्पेस रिसर्च नहीं है, डी आंसर, स्पेस रिसर्च नहीं है। भारत के किस भाग में हांगुल डाचीग्राम जम्मू कश्मीर कितनी बार कराया है? सी, 104 का सी आंसर, जम्मू कश्मीर में मिलता है डाचीग्राम नेशनल पार्क, बेसिकली हांगुल। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर है? जामनगर में। कहाँ पर है? जामनगर में, जामनगर में, देख लीजिए जामनगर में। नेक्स्ट है, संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो देख लीजिए कौन सा कथन सही है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। संसद अपने किसी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है। तो दोनों, 1 और 2 सही हैं, 1 और 2 सही हैं। भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में कौन सा सही? प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है। प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियां 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो बिल्कुल सही है। तो इसमें आपका दोनों मिल जाएंगे, 1 और 2 बी इसका आंसर है, दोनों सही है ना,
एक और दो दोनों सही है। खरीदार कौन थे? तो इसका आंसर है अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था। एन ऑफिसर हु हैज ट्रेंड कीपिंग अकाउंट्स, खरीदार। 109, कौन सा फिरोज तुगलक के नगरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया? तो किसने ट्रांसलेशन किया था? तो आप सब जानते हैं अजीजुद्दीन खान। किसने? अजीजुद्दीन खान। ए आंसर हो जाएगा। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो बीओडी एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण की जांच के लिए। तो बी आंसर है इसका, है ना, पॉल्यूशन ऐसे इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, बी, बॉम्बे। संघ वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं, ये तो गलत है। ये अपना दोनों गलत है ना, दोनों, ना तो एक ना तो दो, कोई सही नहीं, बी आंसर मिल जाएगा इसका। प्रतिबंध नीति आयोग को नहीं देता ये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के शिविर में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो क्या नाम था? रानी झांसी रेजिमेंट, रानी झांसी रेजिमेंट। भारत में जनसंख्या का स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया? हालांकि इस क्वेश्चन को भी आयोग को हटाना चाहिए, मैं इसका आंसर देने में बड़ा अपने आप को कठिन, पहले 2045 था लेकिन बाद में कितना कर दिया बढ़ाकर 2070 कर दिया गया। तो मेरे हिसाब से आंसर बी होना चाहिए, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। वैसे इस आयोग को आंसर को बाहर करना चाहिए, पहले 2045 था और अभी कितना कर दिया गया? 2070 तक कर दिया गया है ना। 13 का बी होगा मेरे हिसाब से। बाकी आप विद्वान व्यक्ति हैं, आप चेक कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आयोग क्या करेगा वो देखने वाली बात है। दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु शुष्क रहता है, बिल्कुल सही है। तमिलनाडु तट बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है। दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। तो ए आर दोनों सही, तो आर ए की सही व्याख्या करता है, बी आंसर है। बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। निम्नलिखित में कौन सा सही है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा मिलती है, बिल्कुल सही है। बेतवा प्रयागराज के पास यमुना मिलती है, गलत है। बेतवा कहाँ मिलती है? हमीरपुर मिलती है। तो 115 का केवल एक, डी आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टीयर 1 में कौन सा अति उच्च सामाजिक प्रगति के शीर्ष स्थानों पर थे? तो शीर्ष स्थानों पर कौन है? पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। ए, पांडिचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। रियो शिखर सम्मेलन 1921 एजेंडा 21 संबंधित किससे है? सतत विकास से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। इस क्वेश्चन ने बहुतों की विकास रख दिया है, कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन आ गया आज सतत विकास वाला। पोषक स्तर बनते हैं, ट्रॉपिकल लेवल कैसे बनते हैं? पोषक स्तर, ट्रॉपिक लेवल, तो आप जानते हैं, सी आंसर हो जाएगा इसका। खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से, ऑर्गेनिज्म लिंक इन फूड चेन। किस दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार के वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया? टैक्स स्कैंडल। किसके लिए? टैक्स स्कैंडल के लिए। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य सी आंसर था उसका, किस जनपद में है? तो बहुत बार कराया हुआ, चंद्रप्रभा चंदौली, ए चंदौली। रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? आवास बनाने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? तो सीधी सी बात है, जीरोलाइल है ना, मरुदभिद जानवर, बी है, मरुदभिद है ना, मरुदभिद जानवर, बी आंसर। भारत की महान्यायाधीश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? महान्यायाधीश पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अयोग्य, बिल्कुल सत्य है। महान्यायाधीश उनके पद से उसी प्रक्रिया हटाया सकता है जैसे उच्चतम न्यायाधीशों को, गलत है ये नहीं, उनको तो प्रसाद पर्यंत काम करते हैं राष्ट्रपति के। तो इसका आंसर डी मिल जाएगा, केवल एक सही है, केवल एक सही है। नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया, बिल्कुल सही है। और चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता है, तो इसका ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, बी आंसर मिल जाएगा। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ था? राजस्थान में हुआ था, राजस्थान में किया गया था। कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो आप जानते हैं प्राकृतिक वास का विनाश, बी आंसर है ना, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि द्वारा प्राप्त करते हैं। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है ना। तो ये ए आर दोनों सही है, तो आर ए की सही व्याख्या करता है, ए बिल्कुल सत्य है इसका, ए सही है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इसकी आखिरी गतिविधि तक, तो इसका आंसर मिल जाएगा सी। क्या मिल जाएगा? सी। देख लीजिए कैसे। आप सब जानते हैं पहले संविधान सभा की बैठक हुई पहली बार, उसके बाद प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, उसके बाद आपका क्या हुआ, भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित अर्पित किया गया 26 नवंबर 1949 को, और भारतीय संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो लास्ट में थर्ड होगा, है ना। तो इसका आंसर है आपका सी। 25 दिसंबर 2022 को किस एक देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? किसके लिए, कहाँ कर दी गई? ताइवान ने। राष्ट्रपति संसद का भाग है, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। ए आर दोनों सही है,
तो आर्य की सही व्याख्या है, डी आंसर इसका आंसर डी। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका वो 1611 में जेम्स दूत के रूप में भारत आया, ये गलत है। वो तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था, केवल 2 सही है, बी आंसर मिल जाएगा, केवल 2, केवल 2, बी आंसर। 131 देख लीजिए, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद के गठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक मेंबर नहीं हो सकते, राइट। एक राज्य की विधान परिषद में मिनिमम 40 होनी चाहिए, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ही सही है, इसका आंसर मिल जाएगा ए। क्या मिल जाएगा? ए, क्योंकि दोनों ही सही है आपके। आप ये जानते हैं किसी भी विधान परिषद में कम से कम 40 मेंबर और अधिकतम उस असेंबली के 1/3 होने चाहिए। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? बहुत चर्चा में था और कराया भी गया था, एम कीरावानी, एम कीरावानी। निम्नलिखित योजना में से उत्तर प्रदेश से संबंधित योजना कौन सी है? तो एक ही योजना है संबंधित यूपी से, अनूठी उपहार योजना, सी अनूठी उपहार योजना। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कर सकते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अधिकार स्पीकर करता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को, हालांकि देखा जाए तो इंग्लिश वर्जन से देखें तो एक गलत हो रहा है और वो सही हो रहा है। तो हालांकि इंग्लिश वर्जन ही मानते हैं तो गलत, तो 2 आंसर सही हो जाएगा, लेकिन इसको क्वेश्चन को आयोग को बाहर करना चाहिए, क्योंकि हिंदी वालों के साथ नाइंसाफी है। हिंदी में आर्टिकल दिया नहीं है, तो आर्टिकल ना देने की स्थिति में दोनों सही हो रहे हैं, पहला और सेकंड। बट जब आर्टिकल नहीं दिया हुआ है तो, और वहां पर आर्टिकल दिया हुआ, आप जानते हैं जो ज्वाइंट सीटिंग होती है वो आर्टिकल 108 में होती है, 108 के तहत होती है। अब यहाँ पर अनुच्छेद 108 दिया नहीं है, तो हिंदी वालों को लगा कि ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अनुच्छेद का नाम नहीं दिया हुआ, तो दोनों बात सही हो रही है। बट इंग्लिश में साफ आर्टिकल मेंशन किया हुआ है, तो इसका आंसर तो केवल 2। लेकिन इस क्वेश्चन को आयोग निश्चित रूप से बाहर करेगा, आप परेशान मत होइए। इस क्वेश्चन को आयोग को बाहर करना चाहिए, बोनस मान के सबको अंक देने चाहिए, क्योंकि हिंदी के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। 135, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। पंचायती राज में 3 स्तरीय स्थान पर 2 स्तरीय अशोक मेहता ने कहा, बिल्कुल सही है। उसने खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना चाहिए, ये गलत है ना, तो इसका केवल एक सत्य है। 2 स्तरीय व्यवस्था उसने की थी, लेकिन ये वाली बात सही नहीं है ना, केवल एक सही है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पूर्वी सीमांत कौन सा है? आलमगीरपुर है, मेरठ में, आप सब जानते हैं। 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या था? आप सब जानते हैं, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, डिग्निटी फॉर ऑल इन प्रैक्टिस, है ना, प्रैक्टिस, सॉरी, बनाया गया ना अक्टूबर में ये। तभी किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? तो टॉक्साइड, ए आंसर। ईवी रामास्वामी नायकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया, 1925 में कांग्रेस छोड़ दी, तो इसका आंसर दोनों सही है, 1 और 2 बोथ, दोनों 1 और 2 सही है। फिर 140 देख लीजिए, मैच कर लेते हैं क्या क्या है। किलिमंजारो आप सब जानते हैं कहाँ है? तंजानिया में है, तो मैच कर लीजिए। किलिमंजारो तंजानिया, सी आंसर मिल जाएगा इसका। क्या मिलेगा? सी, ए का 3, किलिमंजारो तंजानिया। फिर आपका टूबकल मोरक्को, फिर स्टेनली युगांडा और हागर आपका अल्जीरिया, तो सी आंसर मिलेगा इसका आंसर, सी। गैर पारंपरिक ऊर्जा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी स्रोत कौन होते हैं? कैसे होते हैं? नवीकरणीय होते हैं, रिन्यूएबल, बी आंसर, नवीकरणीय, बी। फिर नेक्स्ट है, फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितनी रेलवे स्टेशन बनाए गए हैं? तो 149, 149, 149 है ना। देश में 1000 से बनाए जा रहे हैं, उसमें से 149 यूपी में। पराबैंगनी विकिरण को ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में है? तो आप सब जानते हैं, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण क्या है? तो आप सब जानते हैं क्या कारण होता है, बताइए। कोरियोलिस बल, क्या हो जाएगा? कोरियोलिसिस बल, डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर। कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य था? बी आंसर है। मात मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी, है ना, बी आंसर है इसका। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 146। पीएम गति शक्ति योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पीएम गति शक्ति योजना राष्ट्रीय का शुभारंभ 2022 में किया गया, बिल्कुल एक सही है ना। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी में 7 इंजनों, सड़क, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाहों, जनसंचार साधनों, जल मार्गों, लॉजिस्टिक अवसंरचनाओं से संबंधित परियोजनाओं को पीएम गति शक्ति के ढांचे से जोड़ा जाएगा। तो इसमें क्या आंसर मिल जाएगा? पहला गलत है इसका, 2022 में नहीं है, तो ये गलत है, दूसरा सही है, तो इसका आंसर बी मिलेगा, केवल 2 सही है, केवल 2। नेक्स्ट 147,
पुराणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पुराणों के संदर्भ में दोनों ही सही है। विष्णु पुराण मौर्य वंश से जानकारी मिलती, वायु पुराण से गुप्तास की। तो ए आंसर 47 का ए दोनों सही है। फिर युग में कौन सा सही है? तो न्याय गौतम के लिए, न्याय गौतम का है, बाकी सही नहीं है ना, न्याय गौतम, न्याय गौतम। माउंट न्यूमैन लॉएस की माइन है ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का है। माउंट न्यूमैन किसकी? लॉएस की है, आयरन की है, सी आंसर है। और स्पेयर बुक किसने लिखी? बी आंसर मिल जाएगा, प्रिंस हैरी, प्रिंस हैरी। तो मैंने अपने तरफ से ये 150 क्वेश्चन आपको करवा दिए और सही देने का प्रयास किया है, लेकिन एक दो गलतियां, दो तीन गलतियां, मानवीय स्वभाव से गलतियां होनी स्वाभाविक हैं, तो उसके लिए आप उतना हो हल्ला नहीं मचाएंगे। पेपर आप मिला लीजिए, चेक कर लीजिए, और उसके बाद आप मैं कट ऑफ का डालूंगा, आप अपने आंसर बताइए कितने बने, फिर कट ऑफ का अनुमान लगाएं, पेपर का अनुमान जरूर देखिएगा इस पेपर को अन्य किसी एग्जाम्स के लिए भी। और फिर मैं ये भी बताऊंगा आपको कि मेरी टेस्ट सीरीज से और पेड और नॉन पेड टेस्ट सीरीज से कितने क्वेश्चंस मिले, उसको भी मैं धीरे धीरे आपको एक करके क्वेश्चन दूंगा। लेकिन पहले आप इस टेस्ट सीरीज को मिला लीजिए, देखते हैं कितने क्वेश्चन बने। हालांकि आयोग की जब आंसर की आती तो एक दो क्वेश्चन का अंतर होना रहना स्वाभाविक होता, 3-4 का। खैर फिर भी मैंने सही और सटीक आंसर की बनाई है। आप जल्दी चेक करके अपने आंसर बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।